Morning students, let's start part 2 of lesson number 3 रंगास मैरिज। तो मस्ती वेंकटेश अयंगर जो है उन्होंने अपने गांव हंसाहोली के बारे में हमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया और वो किस तरीके का नेचर है ना, उसमें किस तरीके का नेचर है, किस तरीके का गांव है, वो हमें समझाया कि वो बहुत खूबसूरत है और आप कभी आओ। अभी तो बहुत मतलब चेंज हो चुका होगा बट पहले की टाइम की बात है। शायद वो बोलते हैं कि आपने नाम भी नहीं सुना होगा। फिर बोला कि मैंने ये चैप्टर का नाम रंगास मैरिज क्यों रखा, उसके बारे में हमें बताया। अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल स्टोरी रंगास मैरिज। तो वो बोल रहे हैं कि ये कुछ 10 साल पहले की बात है, ठीक है। When I'm going to tell you is something that happened 10 years ago। जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं वो कुछ 10 साल पहले की बात है। We did not have many people who knew English then। तब मेरे गांव में इतने लोग नहीं थे जो इंग्लिश ज्यादा जानते होंगे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। और ऐसे में हमारे अकाउंटेंट जो थे वो सबसे पहले इंसान है जिन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने बेटे को बैंगलोर स्टडी के लिए फर्दर स्टडी के लिए बैंगलोर भेजा। It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. But अब total different है। During the holidays, you come across them on every street talking in English। अब पूरा उल्टा है। आपको हमारी स्ट्रीट में कहीं ना कहीं इंग्लिश में कोई ना कोई बात करता हुआ मिल ही जाएगा और हॉलीडेज में तो ज्यादा। Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada। उस टाइम पे इंग्लिश बोलने की बात तो दूर है, एक्चुअली कोई हमें इंग्लिश वर्ड भी कोई सुना दे तो भी प्रॉब्लम हो जाती थी क्योंकि हम इंग्लिश समझ ही नहीं पाते थे। वो ऐसा बोल रहा है, उस टाइम पे जो विलेजर्स थे वो इंग्लिश समझ ही नहीं पाते थे। तो कन्नड़ा के अलावा मतलब बोलने की बात तो बहुत दूर है, कुछ वर्ड भी अगर हम यूज कर ले तो वो ऐसा सोच में पड़े थे कि क्या बोला ये। What has happened in disgraceful, believe me। The other day I was in Ramarao's house when they bought a bundle of firewood। अब हुआ ये कि एक दिन मैं रामाराव के घर पे गया था और वो फायरवुड खरीद रहा था किसी से। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट। और रामाराव का जो सन है वो बाहर आया पैसे देने के लिए। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। उसने पूछा कि भाई मुझे कितने देने हैं फायरवुड के। तो 4 पीस, मतलब उस टाइम पे जो भी पैसे चलते होंगे। शी सेड, उसने बोला। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और उसने बोला कि भाई मेरे पास चेंज नहीं है, आप कल सुबह आओगे। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। अब वो बेचारी पुअर वुमन, उसको समझ में नहीं आया कि चेंज बोला उसका मीनिंग क्या है। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। और मन में गुनगुनाती बोलती बोलती कुछ निकल गई वहां से। आई टू डिड नॉट नो। एक्चुअली उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता चला था। Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understand what it meant। और फिर थोड़ा टाइम के बाद मैं रंगा के घर पे गया और फिर मैंने उससे पूछा, तब जाके मुझे पता चला कि चेंज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago। That was why Ranga's homecoming was a great event। People rushed to his doorstep announcing the accountant's son has come। The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems, and come Ranga is here, let's go and have a look। तो इंग्लिश उस टाइम पे कहते हैं ना कि किसी को पता भी नहीं था, किसी को समझ में नहीं आता था और ऐसे टाइम पे रंगा बैंगलोर स्टडी करके आया था। तो एक इवेंट जैसा हो गया था। देखो 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 ये रंगा है, जैसे कोई शहर से कोई प्राणी को लेके नहीं आए हो, सब उसको देखने आते थे। ये देखो रंगा है, ये देखो जो पढ़ के आया है, देखो अकाउंटेंट का लड़का है, चलो हम उसको देखने चलते हैं। अरे क्या कोई मतलब एग्जीबिशन रखा था क्या उसको देखने के लिए?
उनको ऐसा था कि भाई बैंगलोर यहाँ से गया तो अब देखा था, अब बैंगलोर से आया है तो पता नहीं कैसा होगा, वो कुछ चेंज हो गया है, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई है, छोटी हो गई है, हाथ पैर छोटे बड़े, मतलब एक तरीके का उसको एक एग्जीबिशन आइटम समझ कुछ लोग देखने आ रहे थे. Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There's no performing monkey here. तो ऐसे में मैं वहां पे गया और मैंने भी पूछा कि ये सब यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, कि यहाँ पे मंकी का डांस, मतलब देयर इज नो परफॉर्मिंग, यहाँ मंकी परफॉर्म कर रहा है, वो कहते हैं ना मदारी नचा रहा है क्या मंकी को, या कोई भालू का शो चल रहा है क्या, यहाँ पे सर्कस चल रहा है क्या, ये सब क्यों तुम लोग ऐसे देखने आए हैं. Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. Thank God it did not. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. अब देखो, अब सब उसको देखने आए थे कि क्या वो चेंज हुआ है, पर देखते हैं शॉक हो जाते, नहीं ये तो 6 महीने पहले जैसा अपने गांव में था ना वैसा ही है. रियली दे आर रियली क्रेजी पीपल और इनोसेंट पीपल. या तो वो पागल पीपल थे या इनोसेंट, एकदम भोले भले, जिनको कुछ नहीं पता होता. उनको ऐसा होता है कि गांव से शहर जाना मतलब किसी ग्रह पे जाना, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाना. उनके लिए मतलब ऐसा होगा, पता नहीं क्या होगा कि नहीं. 6 महीने पहले गया था, फिर ऐसे अंदर अंदर बात करते नहीं, ये तो 6 महीने पहले गया था ना, वैसा का वैसा, ये कुछ चेंज नहीं हुआ. तो मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग, क्या चेंज होता, उसके हाथ पैर छोटे बड़े हो जाते या फिर उसके बाल लंबे छोटे हो जाते, क्या क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लोग. ठीक है, रंगा अब आता है, उनको देख के फिर स्माइल करके चला जाता है और फिर सब ऐसे बात करके फिर वो लोग भी अपने अपने काम पे निकल जाते हैं. When he had first left our village, an old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Janvara is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. Ranga laughed. Janvara in Kannada, अब इसका मीनिंग लिखा है 4 नंबर जो लिखा है उसका मीनिंग नीचे लिखा हुआ है. द सैक्रेड थ्रेड वॉर्न बाय ब्राह्मीन्स, मतलब वो जनोई कहते हैं ना, जनोई तो उसको बोलते हैं जैनवेरा. तो यहाँ पे ऐसा एक लेडी आती है, उसको देखती है, हाथ पैर छूती है, अभी बराबर है ना, कोई कहीं से बदला तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है, और फिर वो चेक करती है उसने चेस्ट पे, तो बोला जनोई तो पहनी हुई है इसने, मतलब इसने अपना धर्म नहीं बदला. तो रंगा हंसने लगता है. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. अब देखते हैं कि रंगा भी ओके, हाथ पैर सब ठीक है. फिर वो लोग अपने अपने घर निकलते हैं और कहते हैं ना कि मुंह मीठा करके फिर वो लोग घर निकलते हैं. एक कहते हैं ना लॉलीपॉप, एक्चुअली उनको ऐसा था कि रंगा को देखेंगे फिर हम सोचेंगे अगर क्या है क्या नहीं, अगर ऐसा कैसा है तो अपने बच्चों को फिर भेजेंगे, करेज करेंगे आगे भेजने की, अगर कुछ डिफरेंस है तो नहीं भेजेंगे. उनको ऐसा था कि भाई रंगा गया अब एलियन बन के वापस आया है, बट ऐसा नहीं था. आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर आफ्टर एवरीवन हैड गॉन. आई आस्क्ड, हाउ आर यू रंगप्पा. एक्चुअली उसका नाम रंगप्पा था पूरा, उसको सब शॉर्ट में रंगा बोलते थे. तो फिर मैं वही था, मैंने बोला कैसे हो रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विथ यू. इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी. ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, सेइंग आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग्स. अब ऐसे में इन सब की भीड़ में रंगा को लगा कि मैं थोड़ा जेन्युइन हूं. मैंने उसको बोला कैसा है भाई, किस तरीके का है. तो उसने मुझे नोटिस किया और मेरे पास आया और नमस्कार किया रिस्पेक्ट से और बोला भाई मैं ठीक हूं आपकी दुआ से. I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone. तो maybe कहते हैं ना कि शायद वो नहीं करना चाहता था, बट एज अ रिस्पेक्ट और विलेज की मान्यता के हिसाब से उसने ऐसे जस्ट मुझे नमस्कार किया. And rightly assess people's worth. As for his namaskar to me, he did not do it like any present day boy with his head up
towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hands. He bent low to touch my feet. May you get married soon? I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. अब वो कहते हैं ना कि आप भले वो गांव गया, अब थोड़ा उसमें चेंजेस भी आ गए थे। पहले जब वो गांव में था, मतलब गांव के लड़के जो थे कैसे उनको नमस्कार करते थे, पैर छूते थे पूरा झुक के, और पैर छू के फिट, कोई कोई तो लंबा होके, मतलब एक रिस्पेक्ट के लिए एक कहते हैं ना कि एक स्पेसिफिकली एक क्या बोलते हैं उसको कि बताया हुआ था कि आपको ऐसे ही पैर छूने हैं। बट इसने कैसे किया कि नॉर्मल नमस्कार ऐसा। तो जो पहली वाली जो पूरी एक्टिंग थी कि नीचे झुकना है एंड घुटनों पे और पैर छूने हैं हमारे फीट तक को, तो फीट तक को हमें उसको छूना है, तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसने मुझे ऐसा जस्ट बोला कि नमस्कार, तो मैंने उसको ब्लेसिंग दी कि भाई जल्दी से तेरी शादी हो जाए। ओके, और फिर मैं वहां से निकल गया।